डेटा कल भी क्लास रहेगी, याद है ना सब लोग? जी सर। कल भी क्लास रहेगी यस सर। ना, हमारी सेम टाइम पे रहेगी कल क्लास, सेम टाइम पे, ओके सर। ठीक है ना? कहा था ना 2 संडे रखेंगे अपन क्लास, गैप मत हो जाना सब लोग, ना लॉस होगा आपका ही। चलो तो आते हैं अपने फॉर्म पर। तो मैं एक बार लास्ट क्लास रिव्यू कर देता हूँ फटाफट से। और कल थोड़ी लंबी क्लास रहेगी, 1.5 घंटे कम से कम संडे की, है ना? संडे की कम से कम 1.5 घंटे की क्लास रहेगी, याद रखना आप लोग। चलो अब देखो, संडे वाली क्लास मिस मत करना कल कोई भी। कल की क्लास 1.5 घंटे की चलेगी, 9 से 10:30 तक। आपको जो काम करना वो दिन भर काम कर लेना पूरे दिन, ठीक है? तो देखो हमें क्या करना है, हमें ये रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन, ठीक है? तो हमने ये लास्ट वाली क्लास समझा रहा हूं, इस रजिस्ट्रेशन में क्लिक किया, यूजर आएगा तो यूजर क्या करेगा, सबसे पहले करेगा और सब डेटा सबमिट करेगा। और डेटा जाना चाहिए सब लोग डेटाबेस के अंदर। आ रही बात को? यस सर। है ना? तो अब देखो, तो जैसे ही मैं फॉर्म भर के सबमिट करूंगा तो मैं क्या करना होगा, तो सबसे पहले मैं चलना होगा फॉर्म पर, जो ये हमारा रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म है, ठीक है? यहाँ पे तो ये बात सबको पता होनी चाहिए कि सबसे पहले हमें क्या करना होता है। सबसे पहले फॉर्म का जो एक्शन होता है ना, ये फॉर्म एक्शन, सारा काम हमारा इस फॉर्म टैग के अंदर ही होता है, फॉर्म के अंदर ही। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्शन में क्या लिखेंगे, देखो जैसे मैं बटन पे क्लिक करूंगा ना तो वो इस एक्शन पे आएगा। तो हमने एक्शन में क्या दे दिया, इंसर्ट स्टूडेंट। तो देखो जब ये स्लैश लग गया आगे तो आप समझ सकते हो कि ये कहाँ जंप करेगा, वेब पर। डेटा लेके हमें कहाँ जाना है, डेटा लेके हमें कंट्रोलर के पास जाना है, ठीक है? तो हमने क्या किया था लास्ट क्लास में, लिखा इंसर्ट स्टूडेंट, ठीक है? अब मेथड हमने कौन सा ले लिया, पोस्ट, क्योंकि जो डेटा उठ के जाएगा ना वो पोस्ट के थ्रू जाएगा, ठीक है? पोस्ट का फायदा क्या होता है, एक तो आपका डेटा यूआरएल में शो नहीं होता और आप इमेज कुछ भी ले जा सकते हो उस पोस्ट की मदद से, ठीक है? फिर नीचे आप आओगे, ये डेटा में सबसे पहले किस डेटा सबसे पहले कहाँ आके स्टोर होगा, इस नेम के अंदर, ये बता चुका हूँ, है ना? इस सब नेम, ये ईमेल है, इसमें डेटा आके स्टोर होगा, इसमें डेटा आके स्टोर होगा, इसमें डेटा आके स्टोर होगा। और टैब में हमेशा क्या लेके चलना होता है, टैब में हमेशा सबमिट, ठीक है? टैब में हमेशा आप क्या लेके चलोगे, सबमिट, तभी आपका फॉर्म सबमिट होगा। तो आप समझे, जैसे मैं यहाँ पे आया, मैंने ये भरा डेटा, ये भर दिया, ठीक है? और बटन पे क्लिक किया, ठीक है? तो क्या होगा, सबसे पहले डेटा इस कंफर्म पासवर्ड में आके स्टोर होगा, इस पासवर्ड में आके स्टोर होगा, इस ईमेल में, इस नेम में आके स्टोर होगा। अगर आपने इनपुट के अंदर ये नेम डिफाइन नहीं किए तो आपका डेटा इनमें आके स्टोर ही नहीं होगा। और जब डेटा इनमें आके स्टोर नहीं होगा तो हम डेटा यहां से आगे नहीं पहुंचा पाएंगे, ठीक है? बात क्लियर? तो सबसे पहले डेटा इस नेम में आके स्टोर होता है। ये नेम एक वेरिएबल है, ये ईमेल ये एक वेरिएबल है, आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो। फिर वो कहां जाएगा, फिर सीधा एक्शन पे आएगा कि डेटा मुझे कहां लेके जाना है। तो मैंने दे दी एक्शन, अब यहां पे जाओ और लेके कौन जाने वाला है, मेथड पोस्ट। गेट और पोस्ट दो होते हैं ना, ठीक है? अब यहां से वो कहां जाएगा,
सीधे वेब पे आएगा, और वेब पे आकर क्या बनेगा, इंसर्ट स्टूडेंट। देखो, और यहाँ पे राउट में क्या बनेगा, पोस्ट, क्योंकि हम डेटा लेके आ रहे हैं ना, तो हमें राउट में क्या लिखना होगा, पोस्ट लिखना होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है अब मिल गया इसको एक्शन। फिर हमने यहाँ पे क्या लिखा कि फ्रंट कंट्रोलर पे जाओ, इसके बाद इंसर्ट स्टूडेंट के मेथड पे जाओ, और साथ में क्या लेके जा रहा होगा, ये डेटा। तो यहां से कहां पे आएगा, ये फ्रंट कंट्रोलर पे इंसर्ट स्टूडेंट वाले मेथड पे आएगा। फिर हमने क्या किया, कंसोल डॉट लॉग किया, क्योंकि जो डेटा उठ के आएगा ना वो हमारा, वो इस बॉडी के अंदर उठ के आता है, REQ डॉट बॉडी। ठीक है, सबसे पहला काम आपका क्या होगा कि आपको ये चेक करना पड़ेगा कि REQ डॉट बॉडी में डेटा उठ के आ भी रहा है कि नहीं। ठीक है, और REQ डॉट बॉडी में डेटा कौन सा उठ के आएगा आपके पास, यहाँ पे जो आपने रजिस्ट्रेशन के अंदर ये नेम दिया ना, नेम, ये नेम नीचे नेम, ये नेम उठ के आएंगे, नेम, ये वाले नेम। नेम मतलब ये नेम हो जाता है की, और इसकी वैल्यू उठ के आती है, ये सब ईमेल सब उठ के आएंगे वहां पे, अभी दिखाऊंगा आपको। ठीक है, अब होता क्या है कि जैसे हम फॉर्म भर के सबमिट करते हैं तो डेटा उठ के आता नहीं है, तो हमें क्या करना होता है, ऐप पे जाके कोड करना पड़ता है डेटा उठाने के लिए। ये वाला हमें डेटा चाहिए होता है की और वैल्यू के पेयर में, मतलब ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में चाहिए होता है। ठीक है, प्रॉप है ना, तो हमें यूज करना पड़ता है ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस URL इनकोडेड। ठीक है, ये क्या करेगा, जैसे आप फॉर्म भर के सबमिट करोगे या फॉर्म भरोगे तो डेटा जाएगा इस URL के थ्रू जाता है। ठीक है, वो क्या कर देगा कि हमारा डेटा किसमें दिखाएगा, की और वैल्यू के पेयर में। ठीक है, आगे बात समझ में। और डेटा हम चेक कैसे करेंगे, REQ डॉट बॉडी का यूज करके। ठीक है, ये तो पुराना वाला था ना इतना साइलोग, ये पुराना था नहीं था यहां तक। तो अब जैसे मैं Yes, सबमिट करूंगा, ये सबमिट किया, देखो सबमिट हुआ, अब देखो देखो डेटा आउट क्या आ गया, देखो क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट, और ये नेम, ये की, और इसकी वैल्यू, ये प्रॉपर्टी या इसकी वैल्यू। ऑब्जेक्ट में तो प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी उसकी वैल्यू बोलो। अब देखो ये नेम है ना, नेम, ये नेम कौन सा वाला नेम है जानते हो, ये नेम जो आपने इसके अंदर लिखा है, ये लिखा ना अंदर, ये नेम, ये वाला नेम है, ये नेम है, ये नीचे आपको दिख रहा है ना, ये नेम, ये वाला नेम है, ये वाला नेम। अरे बस समझिए इसकी वैल्यू है, क्योंकि सबसे पहले डेटा इसी नेम में आके स्टोर होगा, तो नेम की हो गई, और ये इसकी वैल्यू देखो, की वैल्यू। कोई आपसे पूछेगा REQ डॉट बॉडी में डेटा कहां से आता है, तो आप क्या बोलोगे, इनपुट के नेम से उठ के आता है। ये बात याद रखना, जब तक आपका डेटा REQ डॉट बॉडी में नहीं आ रहा है उठ के, तो आप अब पता क्यों नहीं आएगा, देखो डेटा इसलिए नहीं आएगा आपका REQ बॉडी में कि आपने यहाँ पे मान के चलो, यहाँ पे आपने इनपुट के अंदर नेम भी ना लियो, नेम खाली छोड़ दियो। ठीक है, और ये भी है ना हमारी फॉर्म में, तब नहीं आएगा उठ के। तो यहाँ तक तो था पुराना कोड, क्लियर यहाँ तक सबको, yes, sir. सबको है ना, क्लियर है टोटल। अब चलते हैं, अब हमें डेटा कहाँ पहुंचाना है। देखो डेटा किसके पास आ गया, कंट्रोलर के पास। अब ये कंट्रोलर क्या करेगा, इस डेटा को पहुंचा देगा मॉडल के पास, इस मॉडल के पास। ये इस मॉडल हमारा मतलब इस यूजर के पास हमें डेटा पहुंचाना है, इस यूजर के पास। फिर ये यूजर क्या करेगा, हमारे डेटा को कहां पहुंचा देगा, मोंगोडीबी के अंदर। ठीक है, याद है ना, आप होटल में गए, आपने वेटर को ऑर्डर दिया, फिर वेटर कहां जाता है, शेफ के पास जाता है, जाता है। क्लियर, तो अब हमें इस मॉडल के पास डेटा पहुंचाना है। अब वो प्रोसेस कैसे होगी, तो उसके लिए हमने पहले ऊपर क्या कर रखा है, देखो यूजर मॉडल को रिक्वायर कर रखा है, क्योंकि जब तक मैं रिक्वायर नहीं करूंगा तब तक वहां पे डेटा हमारा जाएगा ही नहीं, है ना सब लोग। तो मैंने ये कोड बंद किया इतना, देखो, और अब मैं नीचे आया, देखो अब सब देखना कैसे लिखने वाला हूं कोड को मैं। कॉन्स्ट नेम कॉमा ईमेल कॉमा पासवर्ड कॉमा कंफर्म पासवर्ड, ये वाला लिख रहा हूँ, ये फील्ड है, ये इनपुट वाली फील्ड लिख रहा हूँ की,
है ना, ये लिखना है, देखो ये तो क्या आती है, नेम, ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड इक्वल req.body, ठीक है। req.body में से तो क्या आती हैं ये चीजें, आर की बॉडी में क्या कौन कौन सी की पड़ी हुई है, नेम, ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ये तो पड़ी सारी। तो मैंने इस तरीके से लिख दिया इसको, ठीक है। अब इस नेम में क्या आ रहा होगा, विकासजन आ रहा होगा, इस ईमेल में क्या आ रहा होगा, ये चीज आ रही होगी। तो हमने यहाँ पे की प्रिंट डाल दी इस तरीके से। अब देखो ये डेटा हमें कहाँ पहुंचाना है, मॉडल के पास। तो दो तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा इंसर्ट करने का तरीका, ठीक है। दो तरीके होते हैं करने के, ठीक है। तो वो जो सबसे सिंपल होता है, हमने यहाँ पे लिखा कॉन्स्ट RESULT रिजल्ट इक्वल, सिंपल होता है अवेट, ठीक है। अवेट के बाद यूजर मॉडल डॉट क्रिएट। तो मैं ये हटा देता हूँ, इसके लगाने में जरूरत नहीं है, सिंपल अवेट लगाया, ठीक है। यूजर मॉडल डॉट क्रिएट, फंक्शन का साइन लगाया, और डेटा जो जाएगा ना वो हमारा जाएगा ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में। आ रही बात सबको समझ में, डेटा आपका जाएगा वो किस फॉर्मेट में जाएगा, ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में, ठीक है। तो अवेट लगा दिया क्योंकि आज सिंक चल रहा है, ठीक है। और एरर क्यों दिखा रहा है ये, अभी हट जाएगा, हट गया थोड़ी देर में, हाँ। तो अब मुझे डेटा किसके पास पहुंचाना है, इस यूजर मॉडल के अंदर, है ना। इस यूजर मॉडल में मैं क्या कर रहा हूँ, डेटा को क्रिएट कर रहा हूँ, क्रिएट है ना, क्रिएट करते हैं, इंसर्ट करते हैं, क्रिएट। अब इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ, ये वाली फील्ड है, कौन सी वाली, देखो नेम कॉमा, ये वाली फील्ड है, ये वाली फील्ड है, देखो ये फील्ड है, और ये यहाँ पे जो यूजर मॉडल फील्ड है, ये दोनों आपकी हमेशा सेम होनी चाहिए, ये वाली फील्ड है, ये फील्ड, ये स्कीमा है ना, ये स्कीमा, ये वाली फील्ड है, और जो आप फॉर्म के अंदर इनपुट में रखते हो ये वाली फील्ड है, ये दोनों हमेशा सेम रखो, पता है। तो इससे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। देखो आपको मैं समझाऊं, देखो नेम, ये नेम कौन सा हो गया, ये नेम हो गया आपका ये वाला नेम, ठीक है। और ये नेम कौन सा हो गया, समझ में आ रहा ना, स्कीमा वाला, तो समझ रहे होगे आप लोग, हाँ तो बोल दिया करो, जी सर। है ना। देखो तो क्या मतलब ये है कि ये वाला, ये नेम कौन सा है, ये हमारा ये वाला नेम है, और ये नेम कौन सा है, स्कीमा वाला। हमने यहाँ पे क्या लिखा, अवेट यूजर मॉडल डॉट क्रिएट। हम क्या कह रहे हैं, इस यूजर मॉडल के अंदर आप क्या क्रिएट कर दो, है ना। जो इस नेम में आ रहा है वो आप इस नेम में डाल दिया, है ना। जो इस ईमेल वाला वो इस ईमेल डाल दिया, जो इस पासवर्ड वाला आपने इस पासवर्ड डाल दिया, इसमें डाल दो। अब फिर यहाँ से क्या होगा, यहाँ यूजर मॉडल से क्या होगा, यहाँ सीधे वो कहाँ जम करेगा, यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ से इस यूजर मॉडल के पास पहुंच जाएगा डेटा लेके, यहाँ पे पहुंचेगा डेटा लेके, देखो यहाँ पे नीचे इस यूजर मॉडल के पास, इस जगह पे आएगा वो। फिर देखेगा कि मुझे डेटा कहाँ पहुंचाना है, तो वो देखेगा अच्छा यूजर नाम के कलेक्शन में डेटा डालना है, ये यूजर हमारा क्या है, ये कलेक्शन नेम है ना। तो वो क्या करेगा, मोंगोडीबी में जाएगा, और यूजर नाम का जो कलेक्शन होगा, फिर वो उसमें क्या डालेगा, डेटा डालेगा। डेटा किस में डालेगा, ये लिखिए ना यूजर स्कीमा, ये वाली फील्ड है उसके अंदर बनाएगा, ये वाली फील्ड है नेम ईमेल पासवर्ड, है ना, समझ में आ रहा है। और इन फील्ड में क्या डाल देगा, वो डेटा जो हमने भेजा है इसके पास। हमने ये तो किया ना, देखो यहाँ पे हम यूजर मॉडल के पास क्या कर रहे हैं, डेटा भेज रहे हैं ना। बात आई समझ में कि नहीं आ रही है, यस सर। सिंपल सा कोड है। अब जैसे डेटा इंसर्ट हो जाएगा तो लॉगिन में पहुंचा देंगे, res डॉट रीडायरेक्ट, REDIRECT रीडायरेक्ट। और एक बात याद रखना, अब देखो मैंने लिखा है ना स्लैश, तो रीडायरेक्ट हमेशा कहाँ करेगा, ये जानते हो, हमेशा वेब पर, web.js के पास, ठीक है। स्लैश मतलब कहाँ पहुंचेगा सीधा, रीडायरेक्ट में कहाँ पहुंचता है, सीधा वेब पे पहुंचेगा। और क्या जाके ढूंढेगा, स्लैश, स्लैश हमारा कहाँ लिखा है, ये लिखा है, तो सीधे वो कहाँ जाएगा, फ्रंट कंट्रोलर, फिर लॉगिन वाले पे। मतलब जैसे ही हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो सीधे वो कहाँ जंप कर देगा, लॉगिन वाले पेज पर। आई बात समझ में इतनी कि नहीं आई, यस सर। ठीक है ना। अब
इतना मैं देखता, अब इतना आप लिखो, तब नोट करो। सही नोट करना। नोट हो जाए बता देना। सही नोट करना सब लोग। हो गया सर। अगलों का हो गया सर। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, फॉर्म भर के सबका हो गया ना वकीलों का। अब देखो मैंने कंफर्म पासवर्ड यहाँ पे पता क्यों लिया, क्योंकि हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो तो सिर्फ इफ एल्स कंडीशन में चेक होगा, है ना। अब देखो, अब मैं बैक करता हूँ। कल याद रखना, कल की क्लास में छोड़ना, 1.5 घंटे की क्लास होगी। कल हम सीखेंगे मैसेज, बहुत सारी चीजें हैं, जी सर। है ना। रात में सेम टाइम पे क्लास रहेगी, तो दिन भर आप एंजॉय करना अपने आराम से। सप्ते में सिर्फ 2 ही क्लास रहा करेंगे, संडे संडे को। अब इस संडे को हो जाएगी, फिर नेक्स्ट संडे को ले लेंगे। अब देखो मैं भरा, सबमिट किया। अगर ये लॉगिन में पहुंच गया तो हमारा डेटा इंसर्ट हो जाएगा। देखो, देखो लॉगिन पहुंच गया। देखो, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा इंसर्ट हो गया होगा, है ना। ठीक है, अब आप लोग चेक करो, रजिस्ट्रेशन करो। सर 1 मिनट, फिर से कोड दिखाएगा।
सर मेरा नहीं आ रहा, कहाँ पहुंचा? रजिस्ट्रेशन फॉर्म में ही आ रहा है वो। तो वो घूम रहा होगा, कंसोल में एरर दिखा रहा होगा। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे टर्मिनल में एरर आ रही कि नहीं आ रही कुछ? यहाँ पे देखो टर्मिनल में एरर दे रहा होगा। नहीं सर, वहाँ कोई एरर नहीं आ रही, डेटा भी नहीं आ रहा वहाँ तो। स्क्रीन से करो, पूछ नहीं पाते। मैं तो 10-10 बार कह रहा हूँ कि ऐसा पूछ लो, आपका कुछ छूटे नहीं, बेस कंसेप्ट क्लियर हो। देखो डेटाबेस में गया, यूजर्स पे क्लिक किया, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये, 4 प्रोजेक्ट होने हैं, सोचो 4 बनने हैं, अभी हमारा एक नहीं हो पा रहा, कहीं गैप हो जाते हैं कि बच्चे टाइम पर कैसे। देखो ये आ गया डेटा, नेम, ईमेल, पासवर्ड, रोल आ गया डेटा। देखो ये आईडी आ गई बाय डिफॉल्ट, सबका इस तरीके डेटा आ गया। यस यस सर। सर। यस सर, है ना? अब कल सबकी छुट्टियां हैं, सात सैटरडे की छुट्टी है, कल संडे की छुट्टी है। जो काम अधूरा है पूरा कर लो उसको, जिससे कल की क्लास समझ में आया आप लोगों को। थोड़ा आप लोग भी सोचो ना, आप लोगों को लगता है कि बैच हमारा स्लो चल रहा है, थोड़ा स्पीड पकड़े, आप लोगों को नहीं लगता कि अंदर से जल्दी हमारा खत्म हो, जल्दी चीजें हो, हम और आगे बढ़े, रेट सीखें, एपीआई सीखें, आप लोगों को खुद ही लगता है। अब एक चीज देखो, हम इसको और शॉर्ट कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट को। देखो अब जैसे मैंने लिखा ना नेम, अगर मैं ये ना लिखूं ना तब भी चला जाएगा। देखो ये लिखा है ना मैंने, ये ना लिखूं, देखो तब भी चला जाएगा। देखो मगर इसकी एक शर्त है, जानते हो शर्त क्या है? कि ये जो फील्ड है ना, यहाँ कॉमा लगाना पड़ेगा। देखो ये जो फील्ड है ना, ये नेम, ईमेल, पासवर्ड, ये कहां से आए, ये कौन सी फील्ड है? ये फील्ड कौन सी है? स्कीमा वाली हमारी, है ना? ये फील्ड हमारी कौन सी है? स्कीमा वाली। तो ये वाली फील्ड है और ये वाली फील्ड दोनों सेम होनी चाहिए, समझ में आ गया? ये जो फील्ड है ना, ये वाली फील्ड हमारी, ये जो फील्ड आपको दिख रही है ना, ये फील्ड है और ये हमारी ये फील्ड सेम है, ठीक है? समझ में आ गया? इसे सेम फील्ड में ले रखी है। तो क्या होगा, जैसे आप सबमिट करोगे ना, तो ये सारी फील्ड वो कहाँ लेके जाएगा? यहाँ पे लेके जाएगा यूजर के अंदर, इसी यूजर के अंदर ये लेके जाएगा, सीधा कलेक्शन में ढूंढेगा, यूजर स्कीमा ढूंढेगा, और क्या देखेगा कि वहां से जो फील्ड आ रही हैं, नेम, ईमेल, पासवर्ड सेम है कि नहीं है, सेम चीज, सेम फील्ड आ रही कि नहीं आ रही। वो क्या करेगा, नेम में डाल देगा, ईमेल डाल देगा, पासवर्ड डाल देगा। आगे बात समझ में? ये आप कब कर सकते हो? ये आप कब कर सकते हो? जब कलेक्शन जो आपका स्कीमा है उसकी फील्ड है और आरईक्यू बॉडी की फील्ड सेम होनी चाहिए। तो इसलिए मैं क्या कह के चलता हूं कि हमेशा आप सेम फील्ड लेके चलो। क्या कह के चलता हूं आपसे हमेशा, कि आप लोग सेम फील्ड लेके चलो, ठीक है ना? सेम फील्ड है। देखो ये फील्ड कौन सी है? ये फील्ड है और ये वाली फील्ड सेम है, ठीक है? तो क्या होगा, यूजर मॉडल के पास ये वाली फील्ड जा रही है, ठीक है? ये फील्ड है और वो ये फील्ड हमने दोनों, देखो सेम सेम है, देखो ये फील्ड है ना, तो सेम सेम मिल जाएंगी। तो नेम में नेम डाल देगा, ईमेल डाल देगा, पासवर्ड पासवर्ड डाल देगा। आगे बात समझ में? और तभी हमारा डेटा इंसर्ट हो जाएगा। अगर आपने क्या किया, अगर आपने यहाँ पे लिख दिया, आपने मान के चलो लिखा इनपुट के अंदर नेम 1, जैसे इसलिए लिखा था नेम 1 2 3, है ना? तो नहीं जाएगा, तो फिर नेम नहीं जाएगा उसके अंदर, क्योंकि यूजर स्कीमा में क्या लिखा है, आपने नेम लिखा है, और यहाँ पे क्या लिख रखा है आपने, नेम 1 2 3, तो नहीं जाएगा, ठीक है? देखो लॉगिन पे आ गया, मैंने MongoDB ओपन किया, और देखो MongoDB पे यहाँ पे रिफ्रेश करने का ऑप्शन जो आता है, रिफ्रेश करने, ऐसा रिफ्रेश कर दो, देखो ऐसे, ठीक है? देखो डेटा आ गया, देखो देखो रोल बाय डिफॉल्ट आ रहा है। ये रोल क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने क्या लिखा है यूजर के अंदर, यूजर कलेक्शन में क्या लिखा है, रोल बाय डिफॉल्ट, डिफॉल्ट लिखा है ना स्टूडेंट, बाय डिफॉल्ट स्टूडेंट जा रहा है उसके अंदर, ठीक है ना? इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे यहाँ पर, समझ में आ गई? तो इस तरीके से आप लिख लें। ये सारा काम आपका पैक